भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अंबाबाई तुलजा आई की, अंबाबाई तुलजा आई की। हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री गुलाबराव पाटिल जी, शिवोदय सामंत जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री धनंजय महांडलिक जी, पूर्व सांसद श्रीमती निवेदिता माने जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुरेश राव जी, जिला अध्यक्ष राज्यवर्धन निवालकर जी, अनिल जी बोड़े और यहां पर एनडीए, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के संयुक्त प्रत्याशी और युवा प्रत्याशी श्री धैर्यशील माने जी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये पावन धरा हम सबकी श्रद्धा का केंद्र है, क्योंकि इसी पावन धरा की सह्याद्री के हृदय स्थल से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलिया सल्तनत के अहंकार को चकनाचूर करने का काम किया था। यहां के किले महाराष्ट्र के स्वाभिमान और हिंदी स्वराज्य के अभिमान का प्रतीक हैं। बहन और भाइयों, सह्याद्री के इन्हीं किलों में, जिनमें विशालगढ़, पनहला, जिनकी प्राचीर में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का उद्घोष गूंज रहा है, इसलिए इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच आया हूं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज की गूंज पूरे देश के अंदर गूंजती है ना, तब गुलामी के एक एक प्रतीक ऐसे ही धराशायी होते हैं, जैसे अयोध्या में गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से विराजमान हो रहे थे और दीपावली हमारे महाराष्ट्र के अंदर मनाई जा रही थी, क्योंकि ये हिंदवी स्वराज की धरती जो है। बहन और भाइयों,
यही हमारे भारत की पहचान है। हम राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, मत और संप्रदाय अलग अलग होंगे, लेकिन अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, सोचता है, कार्य करता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई पीड़ा होती है तो केवल महाराष्ट्र की नहीं होती है, उत्तर प्रदेश भी उसमें सहभागी बनता है कि नहीं। याद रखना, अगर स्वराज का उद्घोष इस धरती से होता है तो लोकनायक कैसे बनते हैं। यह बाल गंगाधर तिलक ने इस धरती पे जन्म तो लिया महाराष्ट्र की धरती पर, लेकिन उद्घोष किया था उत्तर प्रदेश की लखनऊ से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के से जुड़े हुए स्थल थे, उन्हें तीर्थ के रूप में सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। 2024 का ये लोकसभा का चुनाव, इसका मायने है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए गौरवान्वित है, जो सपना बाला साहब ठाकरे का था, जो सपना था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वह सपना साकार हुआ है। और सपना साकार हुआ है मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि अयोध्या में कि राम तो हुए ही नहीं। जैसे जो अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, ये कहते हैं अयोध्या में राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, कहते हैं अब तो राम तो सबके हैं। देखो इनका दोहरा चरित्र, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम सबके हैं। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी कोई भी अपने स्तर पर वह हर संभव प्रयास किया उसने, जिससे भारत की परंपरा अपमानित हो, बदनाम हो, उसको हर प्रकार से पददलित किया जा सके। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडी गठबंधन के रूप में जब आए हैं, ये यही गुमराह करने का काम पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 2014 के पहले 65 वर्षों तक अलग अलग समय में कांग्रेस को एक लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लंबे समय तक मिला। कांग्रेस के समय में भारत का सम्मान दुनिया के अंदर घटा, देश की सीमाएं असुरक्षित हुई, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता सिर चढ़ करके बोल रही थी, देश का विकास ठप पड़ गया था, भ्रष्टाचार चरम पर था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस के लोग अपना कमीशन ढूंढते थे। और आस्था के मुद्दे पर तो हमने बता दिया कि कांग्रेस अयोध्या में राम को नकारती थी, मथुरा में कृष्ण को नकारती थी, काशी में बाबा विश्वनाथ को नकारती थी, और महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को भी उसने छेड़छाड़ करके उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी क्षति पहुंचाने का कार्य किया था। बहनों और भाइयों, अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 2014 के पहले का यह भारत और 2014 के बाद का भारत, आज के नए भारत का दर्शन हो रहा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है,
सम्मान पाता है। दुनिया आज उसका स्वागत करती है, सम्मान देती है। भारतीय के रूप में हम सबको सम्मानित करती है। मोदी जी का सम्मान होता है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता, हमारी सीमाओं में जबरन घुसपैठ नहीं कर सकता। आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। कोई सोचता था होगी? कांग्रेस के लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, 1950 में हमने संविधान अंगीकार किया और 52 में चुपचाप चोरी छिपे धारा 370 देश के संविधान में कांग्रेस के लोगों ने जोड़ करके भारत के अंदर आतंकवाद की नींव रख दी थी। तेजी के साथ आतंकवाद फैला। मुंबई में विस्फोट 93 में आपने देखे होंगे, सैकड़ों लोग मरे थे। कांग्रेस के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। और जब भी आतंकी हमले होते थे, एक कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे देख रहे हैं, देखेंगे। मुंह छुपाने का काम करते थे। कहते थे पाकिस्तान का हाथ है, वो कहते थे नहीं नहीं हम छेड़ेंगे नहीं, माहौल खराब हो जाएगा। और आज एक पटाखा भी जोर से फट जाए ना, पाकिस्तान सफाई देता कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है, उसको मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है, बहुत कायदे से ठिकाने लगाता है, घुस के मारता है। अब भारत अपमान स्वीकार नहीं करता है, अपनी सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को ठिकाने लगाना भी जानता है। और बहनों और भाइयों, ये नया भारत आज हम सब देख रहे हैं, ये नया भारत है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कांग्रेस के लोग कहते राम जन्मभूमि पे अगर फैसला हो गया खून की नदियां बह जाएंगे। मैंने कहा यार देखो फालतू बात करते हो, एक मच्छर नहीं मरने वाला है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और जिस दिन रामलला के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे उल्लास का दिन रहा होगा। आपने देखा होगा भाई, सामान्य दिनों में राह चलते हुए किसी व्यक्ति पर साइकिल और रिक्शा वाले में भी आपस में लड़ाई होती है, तू मैं हो जाती है। तेजी के साथ कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, आमने सामने, फिर भी एक दूसरे से मुठभेड़ हो जाती है। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जहां पर कहीं कोई विवाद नहीं, उत्साह और उमंग का माहौल था और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांति थी। तब मैंने कांग्रेसियों से कहा, मैंने कहा तुम तो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, खून की नहीं, रंगों की होली खेली जा रही है, होली। ये उत्सव है, ये उमंग का अवसर है। भारतवासी आज से नहीं, सनातन काल से, आदि काल से इन पर्वों को मनाता आया है। और बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही कहते थे, ये अपमानित करते थे, हर संभव प्रयास करते थे भारत और भारतीयता को अपमानित किया जाए, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित किया जाए। और इन्होंने तो, एक कांग्रेसी लोग है ना, इन्होंने तो कहा था, हिंदू आतंकवाद शब्द भी तो इन्होंने ही दिया था। आज तो विकास के कार्य हो रहे हैं बड़े बड़े। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी इसी महाराष्ट्र के सपूत हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे भारत के अंदर बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है, एम्स, रेलवे का बेहतर नेटवर्क, और रेलवे में भी नई ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनें चल रही है। भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। और अभी जब धैर्यशील माने बोल रहे थे कि मैं जल लाऊंगा, बहनों और भाइयों, जल लाना नहीं, आ गया मान के चल लीजिए, आपके यहां आ गया है।
आ गया है। हर घर नल का संकल्प मोदी जी ने पहले ही पारित कर दिया है। धैर्यशील माने यहां बोल रहे हैं, लेकिन ये आ गया है। हर घर में आरओ का पानी पहुंचेगा, अब इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए केवल सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। इसीलिए चुनते हैं। इस सपने दिखाने का काम तो वे लोग बोलते थे, ये सपने दिखाने का काम तो एक कांग्रेसी करते थे। दादी ने 1970 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। पोता भी तोते की तरह आज वही डट रहा है, वही डट रहा है कि गरीबी हटा देंगे। एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहता एक झटके में हटा देंगे। तो कहा एक झटके में कैसे? उसने कहा मैं प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। और फिर उनके सलाहकार सेम पित्रोदा ने अपने नाम के अनुरूप कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी कर दी। और क्या कहा? कहा हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कोई संपत्ति अर्जित की है, वे कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं, और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। एक कांग्रेस ने कह दिया हम विरासत टैक्स लेंगे। भारत ये विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। भारत तो ये नया भारत है, ये टैक्स नहीं, अपनी जनता के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके आया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। उनके समय में लोग उपचार के बहाव में मरते थे। मोदी जी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना दे रहे हैं। उनके समय में कांग्रेस के हर नेता, हर दलाल का कमीशन तय होता था गरीब की योजनाओं पे। मोदी जी ने उनकी कमीशन बंद कर दी, क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया है। पैसा सीधे मुंबई से या दिल्ली से गरीब के अकाउंट में आ जाता है। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था, मोदी जी ने हर किसान को किसान सम्मान निधि दे दिया है। 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में नारी गरिमा का सम्मान नहीं था, आज तो हर घर में शौचालय है, और 10 करोड़ परिवारों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी दे दिए गए। 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए गए। और मोदी जी ने कहा है जितने भी परिवार बाकी बचे हैं अगले 5 वर्ष में उन सबको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। हर घर नल की योजना भी पूरा करेंगे। बहनों और भाइयों, यही अंतर है। वे सपने बुनते, वे सपने दिखाते थे, सपने बुनते थे, यहां पे हकीकत बुने जाते हैं। और इसलिए उनके सपने को जनता ने खारिज किया है और मोदी जी को बार बार चुना है। बहनों और भाइयों, वे राम को नकारते थे और मोदी जी ने अयोध्या में राम को विराजमान करके कह दिया कि हिंदुस्तान में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी तो नहीं कहा। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए काम करेगी। और इसके लिए उन्होंने नारा क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास। बहनों और भाइयों, मुझे बताओ सार्थक नारा क्या है? किसी मजहब विशेष को चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देना चाहिए
या सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देना चाहिए? सबका साथ और सबका विकास ही राम राज्य की आधारशिला है। यही है राम राज्य और यही है छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की आधारशिला। यही है और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देखिए, देखो कितनी चालाकी दिखाने का प्रयास करते। कहते हैं और अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस क्या कहती है, इंडी गठबंधन क्या कहता है हम अल्पसंख्यकों को ले उनकी रुचि के भोजन की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भोजन है जो बहुसंख्यक पसंद नहीं करता और वे पसंद करते हैं? आप मुझे बताओ। इनकी मंशा देखिए, इनकी मंशा देखिए। अरे ये महाराष्ट्र है, ये हिंदुस्तान है। अरे कांग्रेसियों, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो? ये एक गरीब के बारे में बात करते, एक किसान के बारे में बात करते, एक नौजवान के बारे में बात करते, आधी आबादी बेटी और बहनों के बारे में बात करते, लेकिन कहते हैं उनकी अभिरुचि के अनुसार, अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था करेंगे, खान पान की स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको गौ हत्या करने की छूट देंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेंगे इसको? अगर कोई व्यक्ति सबके बावजूद भी कांग्रेस को वोट देता है तो इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। यानी ये पाप कर रहे हैं। एक पाप ये, और दूसरा क्या? दूसरा पाप इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा कहा जा रहा है, बहनों और भाइयों, कांग्रेस से पहले कर चुकी है। उन्होंने क्या कहा है? कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तब उसने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी कि ओबीसी को मिलने वाला 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय एनडीए ने उस समय पुरजोर विरोध किया था, कहा था ये स्वीकार नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपमानित नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कहा था, शिवसेना ने कहा था। फिर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी गठित की और सच्चर कमेटी की गठित करके उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों की कुछ जातियों को दलित में घुसेड़ दो। यानी सीधे तरीके से नहीं ले पा रहे थे तो वहां अंदर घुसपैठ करके योजना का लाभ लेना चाहते थे। तब भी इसका विरोध एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने किया, कहा कि नहीं, ये भी स्वीकार नहीं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस तो भारत का इस्लामीकरण करना चाहती है, एक और विभाजन की ओर भारत को ले जाना चाहती है। क्या ये महाराष्ट्र स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? और एक और शरारत क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को लागू करने की छूट देंगे, यानी 3 तलाकी को प्रथा पर जो रोक लगी है इसको फिर से लागू करेंगे। क्या इसको स्वीकार करेगा कोई? आधी आबादी इसको स्वीकार करेगी? कतई नहीं स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए, मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए तीसरा कार्यकाल चाहिए। और तीसरे कार्यकाल के लिए एनडीए के प्रत्याशी जब विजयी होंगे तब मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मोदी जी को हम 80 मनकों की माला पहनाने जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र भी सहमत है? महाराष्ट्र भी सहमत है। भाजपा, शिवसेना, एनसीपी मिलकर के सभी सीटों पर मोदी जी को विजयी बनाने का काम करेगा।
एनडीए के प्रत्येक प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करेगा। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अयोध्या गए? रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोग गए? अरे आपके यहां से तो काफी बड़े लोग चले गए। लेकिन मैं धैर्यशील माने से कहूंगा कि 7 मई को इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद जब फुर्सत मिले तो कितने लोग अयोध्या जाने के इच्छुक होंगे? वाह भाई, आप सभी लोग सहमत हैं। अयोध्या में अच्छा काम हुआ है ना? ऐसा ही काम चलते रहना चाहिए ना? और मोदी जी ने तो कह दिया है ये गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे, गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करेंगे, विरासत का सम्मान करेंगे। और विरासत का सम्मान चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के सह्याद्री के पूरे शिखरों में बने हुए दुर्ग और किले हों, ये सभी हमारी विरासत है, भारत की विरासत है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और इन सब की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए आवश्यक है। आप सहमत हैं? और इसके लिए फिर से पे धैर्यशील माने आए हैं। बहनों और भाइयों, इलेक्शन के दौरान ये तो मेरे लिए बहुत आनंदित होने वाला क्षण है। संसद में मैंने, निवेदिता जी ने, हम लोग संसद में एक साथ थे। धनंजय जी भी मेरे साथ में संसद में थे। बाद में मुझे उत्तर प्रदेश भेज दिया गया कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी बनना है और एक तरफ रामलला को विराजमान करना है और दूसरी तरफ जो वहां पे पहले सत्ता का सरप्रस्त बनकर के बड़े बड़े माफिया इकट्ठे हो गए थे, इन माफिया को राम नाम सत्य की यात्रा पे भी भेजना है। तो बहनों और भाइयों, मैं वहां उत्तर प्रदेश में गया और आपने धैर्यशील माने को पिछली बार शिवसेना से विजयी बना के भेजा और इस बार फिर से श्री धैर्यशील माने मोदी जी के नेतृत्व में, श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और सरदेव बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए फिर से आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान प्रत्याशी से उम्मीद करना कि घर घर जाकर के वो वोट मांगेगा बहुत कठिन होता है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है और आपसे मेरी अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, एकनाथ शिंदे जी का प्रतिनिधि बन करके, देवेंद्र फडणवीस का प्रतिनिधि बन करके और स्वयं धैर्यशील माने बन करके घर घर आप जाना पड़ेगा। आपको जाएंगे और यहां से धनुष बाण से ऐसा तीर छोड़ना कि विकसित भारत की परिकल्पना भी साकार हो सके और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के मंसूबों पर पानी भी फिर सके। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो यहां से विजयी बना के भेजेंगे। एनडीए का प्रत्याशी विजयी बन करके जाएगा तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आमची शिवसेना भगव्याची साक्ष घेऊन उभा आपला धैर्यशील, बहुजनांचा विचार म्हणजे आपला धैर्यशील, मोदींच्या स्वप्नांना साथ म्हणजे धैर्यशील, दमदार आपलाच खासदार धैर्यशील, धैर्याचे वाघाचे शीलही